आप में से जिन्होंने भी अगर सिद्धार्थ विहार विजिट किया है तो इस प्रोजेक्ट को आते जाते बाहर से शायद जरूर देखा होगा। सिद्धार्थ विहार में आने वाले ऑलमोस्ट सभी लोग इस प्रोजेक्ट की आउटर एलिवेशन और अच्छी फिनिशिंग की तारीफ जरूर करते हैं, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट अंदर से भी इतना अच्छा लगता है? हम एक्सप्लोर करेंगे आज के इस एपिसोड में। हेलो एंड वेलकम टू द रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइटहेड रियलिटी और मैं आपका होस्ट शशांक झा। At the Real Estate Matrix, we provide impartial project reviews focusing on one project at a time. आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे एपेक्स क्यूबिक को, जो सिद्धार्थ विहार में एक अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। We will explore not only the advantages but also examine the negative aspects of the project. Our team has broken down the project analysis into 7 key points to make it simple and clear for you. We will dive into the location, project highlights, floor plans, position timelines, amenities, developer background and pricing. This structured approach ensures you get all the vital information in an easy to understand format. Plus at the end, we will share our final recommendation, which we refer to as Whitehead Advice. So stay tuned till the end of the video to make the most out of this research-based content. So now let's get started. Apex Cubic located है गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार एरिया में, which is bang on दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे and situated opposite नोएडा सेक्टर 63. प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जिसे NS24 और NE3 के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से 900 मीटर पर लोकेटेड है। फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद दिस लोकेशन, वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल एंड एक्सप्लोर इट्स कनेक्टिविटी। अगर आप अक्षरधाम से आ रहे हैं तो टुवर्ड्स नोएडा NE3 पर आपको ड्राइव करना है। अक्षरधाम से प्रोजेक्ट 13.3 किलोमीटर की डिस्टेंस और 17 मिनट्स की ड्राइव पर लोकेटेड है। NE3 पर ड्राइव करते हुए शिप्रा मॉल और नोएडा सेक्टर 62 को क्रॉस करना है और यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर बाद आपको लेफ्ट टर्न लेना है और यहाँ से 900 मीटर के डिस्टेंस पर आप एपेक्स क्यूबिक के साइट तक पहुँच जाएंगे। प्रोजेक्ट की 7 to 8 किलोमीटर की डिस्टेंस में आदित्य सिटी सेंटर, शिप्रा मॉल और इंदिरापुरम हैबिटेट सिटी सेंटर जैसे शॉपिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट इज पोजीशन्ड अप्रोक्सीमेटली 5.3 किलोमीटर फ्रॉम नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन, व्हिच यू कैन कम्यूट विद इन अ 5 to 6 मिनट ड्राइव। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में एपेक्स द क्रेमलिन, प्रतीक ग्रैंड सिटी, गौड़ सिद्धार्थम एंड TNT ग्रुप के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हैं एंड अपकमिंग टाउनशिप फ्रॉम रियल एस्टेट जायंट प्रेस्टीज इज आल्सो गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सेम लोकेशन, बट इट विल हैव अ डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, व्हिच इज बिग प्लस फॉर प्रेस्टीज। क्यूबिक लोकेशन इज परफेक्टली सुटेड फॉर दोज हु आर करेंटली लिविंग एंड वर्किंग इन गाजियाबाद एंड ईस्ट दिल्ली। सेंट्रल दिल्ली में वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी ये लोकेशन डेली कम्यूट करने के लिए एप्ट है। प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है 4.8 एकर्स में, प्रिसाइजली 19,735 स्क्वायर मीटर के लैंड एरिया में। प्रोजेक्ट में टोटल 5 टावर्स प्लान्ड हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू यूपी रेरा टावर A, B और C की हाइट G+31 फ्लोर्स की है, टावर D की हाइट G+30 फ्लोर्स की और टावर E की हाइट G+33 फ्लोर्स की है। Throughout the project, approximately 700 apartments plan किए गए हैं। Thus, this project averages 145 apartments per acre, and we identify this project neither high nor low density, but as moderate. प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट सभी टावर्स में पर फ्लोर 4 यूनिट्स होंगे, एक्सेप्ट टावर D, जिसमें पर फ्लोर 6 यूनिट्स प्लान्ड हैं। इस तरह से टावर A में 128 अपार्टमेंट्स, टावर B और C में 124 अपार्टमेंट्स ईच, टावर D में 186 अपार्टमेंट्स और टावर E में 136 अपार्टमेंट्स अवेलेबल होंगे। प्रोजेक्ट के ऑलमोस्ट सभी टावर्स में 4 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा, एक्सेप्ट टावर D। इस टावर में टोटल 3 लिफ्ट्स का प्रोविजन होगा। पूरे प्रोजेक्ट में लिफ्ट टू अपार्टमेंट रेशियो की बात करें तो मिनिमम 1:31 और मैक्सिमम 1:62 का रेशियो है। पर फ्लोर 4 यूनिट्स वाले टावर का रेशियो तो परफेक्ट है, लेकिन टावर D में जो रेशियो है वो इन टावर्स के रेसिडेंट्स के लिए जरूर एक कंसर्न हो सकता है। एपेक्स ग्रुप के सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के तरह ही ये प्रोजेक्ट भी 100% माइवन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हो रहा है। इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग दिल्ली के सबसे पॉपुलर आर्किटेक्ट फर्म कॉन्फ्लुएंस ने की है। कॉन्फ्लुएंस की प्लांट मोस्टली प्रोजेक्ट्स में ग्राउंड लेवल पर वेहिकुलर मूवमेंट 0 होती है और यही सेम प्लानिंग क्यूबिक के लिए भी है। प्रोजेक्ट जिस लैंड पर डेवलप हो रहा है वो लैंड कॉफमो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की लैंड है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप्स इज द फुल फॉर्म ऑफ कॉफमो।
This organization is registered under the Ministry of Railways. तो लगभग 2 डेकेड पहले कॉफमो के मेंबर्स ने मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर इस लैंड को परचेज किया था। एपेक्स ग्रुप का एंड कॉफमो का इस प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें लैंड ऑनर कॉफमो है एंड एपेक्स इस प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। एपेक्स ग्रुप इज डेवलपमेंट अगेंस्ट टार A, B एंड C एंड लैंड ऑनर कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को टार D एंड E में अपार्टमेंट्स मिलेंगे। प्रोजेक्ट की लैंड फुल्ली पेड अप है और प्रोजेक्ट में होम लोन की फैसिलिटी भी सभी लीडिंग बैंक से अवेलेबल है। प्रोजेक्ट में 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस भी है, जिसका एलिवेशन इमेजेस में तो काफी यूनिक लग रहा है। प्रोजेक्ट में 70% ओपन स्पेस भी है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के अपोजिट में 43 एकर्स का यूपी आवास विकास का एक रिजर्व ग्रीन एरिया भी है, जिसमें यूपी एवीपी कभी गोल्फ कोर्स प्लान करती है बनाने का, तो कभी अम्यूजमेंट पार्क। 15 इयर्स से ज़्यादा का टाइम हो गया है इस स्पेस को पब्लिक फैसिलिटीज के नाम पर रिजर्व रहते हुए, लेकिन अभी तक इस लैंड पर डेवलपमेंट नेट 0 है। सभी टावर में डबल हाइट की एंट्रेंस लॉबी कुछ इस तरह की प्लान है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। प्रोजेक्ट में 2 लेवल की पार्किंग है, जिसमें टोटल पार्किंग स्पेसेस विल हैव अप्रोक्सीमेटली 1400। इस तरह से पर फैमिली यहाँ के रेसिडेंट्स को 2 पार्किंग स्पेसेस मिल सकती है। Now let's explore the floor plans for Apex Cubic. Although there are 11 different unit options available, we will specifically focus on 2 options of 3 BHK and 1 option of 4 BHK configurations. Option 1 की बात करें तो 3 BHK in Tower B and C, जिसका सुपर एरिया 1680 स्क्वायर फीट, बिल्डअप एरिया 1069 स्क्वायर फीट, कारपेट एरिया की बात करें तो 947 स्क्वायर फीट एंड बालकनी एरिया की बात करें तो 233 स्क्वायर फीट का है। इस यूनिट में सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच का गैप 46% है। इस यूनिट में वैसे तो लोडिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है, लेकिन इंटरनल स्पेस काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। यूनिट ऑलमोस्ट 3 साइड ओपन है, जिसकी वजह से अपार्टमेंट में नेचुरल लाइट का रेशियो काफी हाई रहता है। ऑप्शन 2 की बात करें 3 BHK इन टावर B एंड C, जिसका सुपर एरिया 1960 स्क्वायर फीट का है, बिल्डअप एरिया 1262 स्क्वायर फीट का है और कारपेट एरिया की बात करें तो 1129 स्क्वायर फीट का है और बालकनी एरिया 268 स्क्वायर फीट का है। इस यूनिट में सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच का गैप 42.4% है, विच इज एट पर विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। अगर आप स्पेशियस 3 BHK प्लान कर रहे हैं तो ये यूनिट आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस यूनिट में लिविंग रूम काफी स्पेशियस है, जो कि मोस्टली लोगों को पसंद आता है। यूनिट में डाइनिंग एरिया में 8 सीटर डाइनिंग भी अरेंज किया जा सकता है। इस यूनिट में 1680 के कंपैरिजन में रूम के साइजेस में तो मॉडरेट डिफरेंट है, लेकिन 1960 की बालकनीज काफी इम्प्रेसिव है। यूनिट के साइज के रेस्पेक्ट में किचन का साइज भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ऑप्शन 3 की बात करें तो 4 BHK इन टावर A, जिसका सुपर एरिया 2400 स्क्वायर फीट का है, बिल्डअप एरिया 1542 स्क्वायर फीट का है, कारपेट एरिया 1396 स्क्वायर फीट का है और बालकनी एरिया 328 स्क्वायर फीट का है। इस यूनिट में सुपर एरिया और कारपेट एरिया के बीच का गैप 41% है। 4 BHK की ये यूनिट सभी यूनिट्स में सबसे स्पेस एफिशिएंट यूनिट है। फ्लोर प्लान काफी बैलेंस्ड है। अगेन 3 साइड यूनिट ओपन होने की वजह से होम ओनर्स को नेचुरल लाइट घर में काफी मिल जाएगी। यूनिट में एक यूटिलिटी स्पेस विद अटैच्ड टॉयलेट भी प्लान्ड है, जो स्टाफ क्वार्टर की तरह से भी यूज किया जा सकता है। ओवरऑल फ्लोर प्लान्स अच्छे हैं, लेकिन सुपर एरिया एंड कारपेट एरिया के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा है। ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स में फॉर एरिया भी प्लान्ड है, जो यूनिट के एंट्रेंस को तो एनहेंस करती ही है, उसके साथ ही यूनिट की प्राइवेसी भी इंश्योर करती है। बड़े यूनिट्स स्पेशली 1680 एंड 1960 में किचन एरिया का साइज भी थोड़ा और बेहतर होने की जरूरत थी। प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था अप्रैल 2022 में और अकॉर्डिंग टू यूपी रेरा प्रोजेक्ट में पोजीशन अक्टूबर 2025 की प्रपोज्ड है। इस तरह से पूरे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में 43 मंथ्स का टाइम प्रपोज किया गया है। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन की स्पीड एज पर रिसेंट डेवलपमेंट काफी अच्छी है। प्रोजेक्ट में अब तक 75% ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो गया है। एज पर डेवलपर स्टाफ प्रोजेक्ट की पोजीशन जून 2025 तक पोजीशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में डेवलपर ने एक लग्जूरियस 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस प्लान किया है एंड एज पर द 3D इमेजेस क्लब हाउस का लुक एंड फील काफी यूनिक है। प्रोजेक्ट में 70% ओपन स्पेस है, इंक्लूडिंग ग्रीन स्पेस। द प्रोजेक्ट फीचर्स ए क्लब अराइवल विद अ डेकोरेटिव वाटर फीचर, फ्लोटिंग साइनेज इन द वाटर बॉडी, एन ओपन जिम, एन इन्फिनिटी एज स्विमिंग पूल एंड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। एमेनिटीज की डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रोजेक्ट का ब्रोशर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं।
कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में से एपेक्स क्यूबिक के साथ एपेक्स डीडीओ एंड एपेक्स अल्फाबेट है, जिसमें से एपेक्स डीडीओ एंड एपेक्स अल्फाबेट इस ईयर के एंड तक डिलीवर हो सकते हैं और एपेक्स क्यूबिक 2025 में डिलीवर किया जा सकता है। एपेक्स ग्रुप का एक प्रोजेक्ट एपेक्स क्रेमलिन, जो कि इस प्रोजेक्ट की विसिनिटी में ही लोकेटेड है, उसमें डेवलपर्स की तरफ से अथॉरिटी के कुछ नॉर्म्स ना पूरे होने की वजह से रजिस्ट्री इस प्रोजेक्ट में अभी तक पेंडिंग है। हालांकि बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट है एंड क्लोज टू 100% ऑक्यूपेंसी है एंड उम्मीद करते हैं कि जल्दी वहां की रजिस्ट्री ओपन होगी एंड वहां होम बायर्स को भी जल्दी रिलीफ मिलेगा। प्रोजेक्ट के टार ए, बी और सी के सभी यूनिट्स की बेसिक सेलिंग प्राइस 9500 रुपीज पर स्क्वायर फीट है, जिसमें आप कुछ डिस्काउंट्स जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टार डी और ई की यूनिट की बेसिक सेलिंग प्राइस 9000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। सिद्धार्थ विहार में बायर्स के पास ग्रेटर नोएडा वेस्ट के कंपैरिजन में चॉइसेस काफी कम है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, प्रीमियम सेगमेंट प्रोजेक्ट्स में जिसको आप क्यूबिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो सिर्फ टी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स हैं और टी ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट्स भी इसी प्राइस पॉइंट के आसपास सेल हो रहे हैं। अगर आप छोटे साइजेस के अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो गौर सिद्धार्थम में रीसेल में यूनिट 7000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक मिल जाती है। प्रति ग्रैंड सिटी में यूनिट्स का रीसेल प्राइस अप्रोक्स 7500 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास है। सेम एपेक्स क्रेमलिन भी रीसेल वाली यूनिट्स 8000 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक मिल जाती है। एपेक्स क्यूबिक सिद्धार्थ विहार के सबसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट में से एक है। प्रोजेक्ट का आउटर एलिवेशन का लुक एंड फील काफी रिच एंड यूनिक है। प्रोजेक्ट में लास्ट 2 मंथ्स पहले तक प्राइसिंग भी लगभग 8000 रुपीज के आसपास की थी। क्योंकि अब प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री एग्जॉस्ट हो गई है तो डेवलपर ने प्राइस काफी हाई कर दिया है। प्रोजेक्ट की लोकेशन कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो काफी बेहतर है, बट सिद्धार्थ विहार एज अ लोकेशन एंड यूपी आवास विकास एज अ अथॉरिटी अभी तक तो एक फेलियर ही है। सिद्धार्थ विहार योजना को यूपी एवीपी ने 1998 में प्लान किया था। उसके कई सालों बाद ग्रेटर नोएडा वेस्ट लॉन्च हुआ था और बाकी की स्टोरी शायद आपको पता होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट डेवलपमेंट में कहां पहुंच गया है? सिद्धार्थ विहार में कुछ नए बिल्डिंग्स के अलावा कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। हालांकि यूपी एवीपी की इस स्पेस की प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन में एक बड़ा गैप है। अगर सिद्धार्थ विहार में एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स टाइमली हो गई होती तो सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद का सबसे टॉप एरिया होता ड्यू टू इट स्ट्रेटेजिक लोकेशन। Cubic as a project is good to go, but Siddharth Vihar as a location has a lot to deliver in terms of developments. Connectivity for the project is just perfect. That's all for today's video. If you have already visited Apex Cubic, then आप अपना एक valuable feedback हमारे viewers के साथ share करना चाहते हैं, then you are most welcome to write about this in the comment section below. अगर आपको हमारा content valuable लगता है, then please do subscribe to our channel. किसी भी प्रोजेक्ट की असिस्टेड साइट विजिट को शेड्यूल करने के लिए आप हमारी टीम को स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय फॉर नाउ।